जय श्री राम। आप सबका स्वागत है वसंतम चैनल पर। तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि भारत की स्थिति जो है तो वही है जो बिहार की स्थिति है। चाहे वो शिक्षा का पैटर्न रहा हो, चाहे वो पॉपुलेशन का रहा हो, चाहे वो डेमोग्राफिक जो डिविडेंट है, यानी कि जो हमारा मानवीयता का एक रूप है, वो बिहार का ऐतिहासिक भूमि से ही जाता है। तो इस दृष्टिकोण से भारत का महत्व जो है पूरी दुनिया में जिस तरीक़ा से है महत्वपूर्ण, उसी तरीक़ा से बिहार का भी बढ़ जाता है। तो जिस तरीक़ा से ये बंसल और थापर का जो ये मैटर चल रहा है, खासकर कॉर्पोरेट के मामले में, आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी कंपनी तभी खड़ी होती है जब उसके पीछे एक फाइनेंशियली सपोर्ट होता है, और ये सपोर्ट कहीं से भी आ सकता है। अगर सामान्य भाषा में बोले तो विदेशी फंडिंग का एक सबसे बड़ा रूप होता है। और क्योंकि कोई कंपनी अगर एक एवरेज दृष्टि से आगे बढ़ रही है और एकाएक वो बूम कर जाए, इसका मतलब है कहीं न कहीं से कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है, चाहे फाइनेंस के रूप में हो, चाहे मोरल सपोर्ट के रूप में हो, या जिस भी प्रकार की। लेकिन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि वो भारत में रहकर ही भारत का विरोधी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत जो है धर्म को सबसे आगे रखता है, और यही हमारा कल्चरल जो सांस्कृतिक जीवन शैली होता है उसका एक हिस्सा होता है। तो लोग कहते भी हैं कि धर्म का कोई धंधा नहीं होता, या धंधा का कोई धर्म नहीं होता। देखिए, एक बात साफ है कि हमारे सनातन व्यवस्था में ये व्यवस्था की गई है कि कुछ भी होगा, कोई भी जीवन शैली होगा, चाहे वो धंधा ही क्यों ना हो, कामकाज ही क्यों ना हो, जीविकोपार्जन के लिए हम जो भी कुछ करते हैं वो धर्म से जुड़ा ही रहता है, और यही सनातन की सबसे बड़ी खासियत है। लेकिन पूरा भारत जो है एक वेस्टर्न फिलॉसफी को जिस तरह अपनाने की ओर होड़ लगा हुआ है, यानी कि सनातन के विरुद्ध हम लोग जाकर काम करते हैं, तो ये किसी भी स्तर पर ये सहनीय नहीं होगा। और इन जितने भी सारे कॉरपोरेट हैं, ये अपने रंग बदलने में माहिर होते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल जो संरक्षण होता है उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। भले ही आज किसी सत्ता पक्ष के सरकार की ओर झुका हो, लेकिन ये किसी को होते नहीं है। सबसे बड़ा कारण ये होता है कि इन्हें इस तरीक़ा से ग्रूम किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, फाइनेंस दिया जाता है, लोन दिया जाता है, कि भारत के विरुद्ध और उसके धर्म, उसके सांस्कृतिक कल्चर के विरुद्ध ही जाकर ही वो काम करते हैं। और ये एक नहीं है, अनेकों हैं, आपको सुनने को भी मिलेंगे। सवाल ये होता है कि क्या ये कॉर्पोरेट जगत भारत के जो सांस्कृतिक वैल्यू है, क्या उसको फुलफ़िल करते हैं कि नहीं। और यही इन छोटी-छोटी चीज़ों को कॉर्पोरेट के हिसाब से देखें तो सनातन के विरुद्ध माना जाएगा। और जब भी कोई कंपनी खड़ी होती है तो उसके पीछे मेहनत होती है, लागत होती है, और एक अच्छा खासा समय जो है उसमें दिया जाता है, तब जाकर के वो चीज़ें समय के हिसाब से वो पूर्ण होती है और खड़ी होती है। तो कुछ लोगों का कहना भी है, सोचना भी है कि भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं, खासकर कॉर्पोरेट में, जो आपको सामने से कुछ और दिखाते हैं, लेकिन उनका मोटिव ये होता है धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध खासकर काम करने का। क्योंकि उनके पीछे भी कोई न कोई सपोर्ट होता है, और उस सपोर्ट को, उस सिस्टम को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिस तरीक़ा से एक तरफ हमारे बहुत सारे जो भारत को आगे ले जाने के बारे में, सनातन को सपोर्ट करने के मुहिम में लगे हुए हैं, उनमें से एक आप जानते भी हैं, बागेश्वर धाम जी हैं, श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी। उनको FCRA का लाइसेंस शायद अप्रूवल भी हो गया है, यानी कि वो विदेश से जो है फंड जुटा सकेंगे अपने जो भी उनका दैनिक कार्यक्रम होता है, धार्मिक संस्थानों के रूप में, या लोगों की जो मदद करते हैं उन रूपों में। लेकिन यही इसकी उलट जो है, जो भी FDI है, जो भी FI, जो भी फंडिंग होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूप में, वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो कोचिंग के रूप में हो, कॉर्पोरेट के रूप में हो, किसी भी कंपनी के रूप में हो, वो इस तरीक़ा से काम करते हैं। वरना ऐसे कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एकाएक वो बूम कर दिया जाए, उसकी व्यू ज़्यादा हो, मार्केट में उसका एक अच्छा खासा स्थान बन जाए। लेकिन लोग जो है अब खासकर जो है इस चीज़ को समझते हैं कि एक पैसा कमाना एक अलग बात है, लेकिन भारत के विरुद्ध जा कर के तो अपनी संस्कृति को तोड़ करके, धर्म को तोड़ करके, यहाँ तक कि धर्म को गाली दे करके भी पैसा बनाया जा सकता है, तो ये भारत के लिए सही नहीं होगा, और इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जितने भी सारे कॉर्पोरेट्स में हैं, उनमें सबसे एक मूल चीज़ ये होती है कि वो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, और ख़ासकर भारत के सनातन विरोध के जाकर के ही वो काम करते हैं। यही सबसे बड़ा गलती उनका होता है, और इन चीज़ों को हमें बॉयकॉट करना है, और ऐसी उनको भारत सरकार इसको सजा दें, ताकि वो 7 जन्म तक सोचे कि भारत के विरुद्ध जा कर के
आप वैसे बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जीविकोपार्जन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना बिज़नेस को बड़ा कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धर्म को सामने रख कर के धर्म के विरुद्ध जाकर के काम करने के सरासर गलत होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।